भैया अगर आप आसाम राइफल रैली के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और साथ में इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे 100% ये पता है कि इसमें आपको फोटो और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। जब आप इसमें फोटो या डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एरर ही आता रहता है। कभी इनवैलिड फाइल टाइप का एरर आ जाता है, कभी इनवैलिड साइज का एरर आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको कैसे इसमें फोटो और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फटाफट चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बताते हैं कैसे आपको ये साइज कन्वर्ट करने हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आप पीसी से फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको किन किन सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप मोबाइल से अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप किस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं अपने फोटो या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह को कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हो, यहाँ पर मैंने www.formjankari.com को ओपन कर लिया है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यूजफुल सॉफ्टवेयर वाली लिंक मिल जाएगी, इस पे आपको क्लिक करना है और जब ये पेज लोड हो जाए यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही रेडिकल इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल मिल जाएगा। इसको आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपका सिस्टम 32 बिट वाला है तो आप ऊपर वाली लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर को। अगर 64 बिट वाला है तो नीचे वाली लिंक पर क्लिक कर दें। तो मैंने यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर किसी भी फाइल को अपलोड करते टाइम या फिर फोटो को अपलोड करते टाइम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि भैया आपका साइज सेट नहीं हो पाता है फोटो का या फिर डॉक्यूमेंट का। जैसे कि फोटो या फिर मार्कशीट वगैरह आप अपलोड कर रहे हैं उसमें साइज यहाँ पर 30 KB से 50 KB के पीछे में मांगा जाता है। लेकिन अगर आप मोबाइल से इसकी फोटो स्कैन कर रहे हैं और उसके बाद पीसी के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू अपलोड कर रहे हैं तो इसका फाइल साइज काफी ज्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसका साइज कन्वर्ट करेंगे और साइज को कम करेंगे। साइज को कम करने के लिए मैंने जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने रायोट को ओपन कर लिया है, यानी कि रेडिकल इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल को ओपन कर लिया है। अब जो भी फाइल को आप अपलोड करना चाहते हैं, जिसका साइज सेट करना चाहते हैं, उस फाइल को आप उठाकर इसमें रख दें। मान लीजिए ये फाइल मुझे अपलोड करनी है और यहाँ पर इसका साइज 30 KB से 50 KB के बीच में मांगा गया है तो मुझे इसका साइज कम करना पड़ेगा। जो इनिशियल इमेज का साइज है वो है 60.41 KB का और जो इस सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट होकर बन रही है वो 60.51 KB की बन रही है। लेकिन मैं इस इमेज का साइज काफी कम ज्यादा कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मुझे एक क्वालिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, इस लाइन को मुझे थोड़ा सा इधर करना है। तो इसी इमेज का साइज यहाँ पर 38 KB का हो गया है। तो और कम करूंगा तो और ज्यादा कम हो जाएगा, 32 KB का हो जाएगा। और कम करूंगा तो और कम हो जाएगा। और बढ़ाना चाहूँ तो मैं इसी इमेज का साइज यहाँ पर बढ़ा भी सकता हूँ, 87 KB की हो गया ये इमेज। तो जैसे ही आपसे इमेज मांगी जा रही है उसी हिसाब से आप उसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर फोटो मुझे अपलोड करनी है, फोटो मैंने जो खींची है वो 200 KB की हो गई है। लेकिन अगर आप इसमें अपलोड करेंगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिक इसी तरीके से आप इसका साइज भी कम ज्यादा कर पाएंगे। और यहाँ पर कभी कभार एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपकी इमेज काफी ज्यादा साइज की हो जाती है, मान लीजिए 2 या 4 MB की हो गई। अब उसको आप इस सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट करेंगे या उस इमेज का साइज आप इस सॉफ्टवेयर से कम करेंगे तो काफी कम नहीं हो पाएगा। अब मांगी जा रही है वहां पर इमेज 30 KB की, आपकी इमेज होगी 30 MB की। अब इसका साइज कम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने पीसी पे आना है, जिस फाइल का आप साइज कम करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करना है और ओपन विथ पे आके पेंट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एक रिसाइज का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे जब पिक्सल्स का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से टिक हटा देना है मेंटेन एफसेट रेशियो पर से। इस पे से जब आप टिक हटाएंगे यहाँ पर आपको इसका हॉरिजॉन्टली साइज सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वर्टिकली साइज सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां पर उसका पिक्सल्स में साइज दिया जाता है कि भैया आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके पिक्सल्स में हाइट ये होनी चाहिए और विड्थ ये होनी चाहिए। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो भी वहां पर दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी भी ऑनलाइन फॉर्म में ये चीज नहीं दी जाती है तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका हुआ तो आप वर्टिकली यानी कि उसकी चौड़ाई कम रहती है डॉक्यूमेंट की और हाइट उसकी ज्यादा रहती है किसी भी डॉक्यूमेंट की। अब कोई पैन कार्ड है, पैन कार्ड में चौड़ाई ज्यादा रहती है, हाइट कम रहती है। अब मार्कशीट है, मार्कशीट में हाइट ज्यादा रहती है, चौड़ाई कम रहती है। अब मान लीजिए हमारे पास मार्कशीट है, उसकी चौड़ाई कम है तो मार्कशीट की चौड़ाई हम कर लेते हैं 300 और यहाँ पर हाइट कर देते हैं 500। ठीक है, ये ऑटोमेटिक उसी हिसाब से सेट हो जाएगी। अब अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है उसका हमें रिसाइज करना है साइज, तो इस पर क्लिक करना है, फिर से पिक्सल्स पे क्लिक करना है, यहाँ से टिक हटाना है और इसका हमें चौड़ाई ज्यादा करनी है, मान लो चौड़ाई करनी है 500 और हाइट करनी है 300। तो उसी हिसाब से उस फोटो का या फिर उस इमेज का साइज कम ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आप फाइल को सेव कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल 4 MB की या 20 MB या 25 MB की थी उसका साइज कम होकर यहाँ पर 100 KB, 150 KB या 200 KB के आसपास हो गया होगा। इसके बाद आप राइट सॉफ्टवेयर को ओपन करके इसी तरीके से इसका साइज कम ज्यादा कर पाएंगे। अब कई लोगों को पीसी से फॉर्म बनना इजी लगता है, कई लोगों को मोबाइल से फॉर्म बनना इजी लगता है। तो अगर आपके पास पीसी है या फिर सिस्टम है कोई भी तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके उसका साइज कन्वर्ट करके मोबाइल में अपने फोटो को डाल सकते हैं, अगर आप मोबाइल से प्रेफर करते हैं फॉर्म को भरना। लेकिन मैं साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास पीसी नहीं है, सिस्टम नहीं है कोई भी, तो आप मोबाइल से इस फाइल का साइज कैसे कम ज्यादा कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने onlineconvert.com नाम की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट को। अब यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन नजर आएंगे, लेकिन हमें करना है इमेज पर काम। तो आपको यहाँ पर नीचे इमेज कन्वर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ पर काफी सारे फॉर्मेट आपको नजर आएंगे, लेकिन जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर जेपीईजी फॉर्मेट प्रेफर रहता है कि भैया जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपको डॉक्यूमेंट या फिर फाइल वगैरह अपलोड करनी है। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन इमेज कन्वर्ट टू जेपीईजी का ऑप्शन भी दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको पीसी से यहाँ पर बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसी प्रोसेस के थ्रू अपने मोबाइल से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिख जाएगा, इसमें आपको क्लिक करना है और फाइल को चूज कर लेना है। अब अगर मोबाइल से कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको मोबाइल में गैलरी ओपन हो जाएगी, गैलरी में उस फाइल को आप डाल के रखें और उसको चूज कर लें यहाँ पर। अब मान लीजिए मैंने इस फाइल को चूज कर लिया है जो कि 60 KB की थी। अब यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। जो आपको इमेज कन्वर्ट करनी है वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, हाई कंप्रेशन साइज होना चाहिए उसका, किस तरीके से आपको जो इमेज रखनी है वो कन्वर्ट करके रखनी है। यहाँ पर नीचे आप उसका साइज भी कम ज़्यादा कर पाएंगे। अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस मुझे इसका साइज चेंज करना था। जैसे कि आपको आसाम राइफल में पता ही होगा, सिर्फ यहाँ पर साइज दे रखा है कि भैया इस साइज की आपकी इमेज होनी चाहिए तो ये अपलोड हो पाएगी। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर हमारी इमेज का साइज 37 KB का हो चुका है, मैंने कुछ भी नहीं किया था उसमें, और डायरेक्ट वेबसाइट ने इमेज को कन्वर्ट करके साइज को 37 KB का कर दिया है। इसको सेव कर लेते हैं फाइल को। अब मान लीजिए आपने जो इमेज को कन्वर्ट किया है उसका साइज ज़्यादा कम नहीं हुआ है या फिर ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको ज़्यादा इमेज कंप्रेस करनी है या फिर मीडियम कंप्रेस करनी है, हाई करनी है या फिर बेस्ट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और क्वालिटी के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। बेस्ट कंप्रेशन आपको रखना है, मीडियम रखना है, गुड रखना है, प्रीटी गुड रखना है, या फिर बेस्ट क्वालिटी की आपको इमेज रखनी है। अगर आप बेस्ट कंप्रेशन कर देंगे तो इमेज का जो साइज होगा वो कंप्रेस होकर काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन इमेज काफ़ी धुंधली हो सकती है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, आप इनमें से अपने हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर बार बार इन ऑप्शन को यूज करके देखें तो आपको भी समझ आ जाएगा कि कैसे आपको इमेज कन्वर्ट करनी है। अब अगर आप इसमें कोई भी आईडी प्रूफ वगैरह अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका भी साइज दे रखा है 50 KB से 80 KB के बीच में, तो आप इसी तरीके से उसका साइज भी कम ज़्यादा कर पाएंगे। अब आप ये बोल रहे होंगे भैया इमेज को तो आपने कन्वर्ट करना सिखा दिया कि इस तरीके से आपको इमेज कन्वर्ट करनी है और इस तरीके से अपलोड करनी है। अब आप ये भी तो बता दीजिए कि आसाम राइफल के लिए अगर मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो कैसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप मेरी लेफ्ट साइड वाली वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इसके फॉर्म को कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी दे रखी है। और जब भी आप आसाम राइफल को फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें साइट लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है, तो आप राइट साइड वाली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने कुछ ऐसी ट्रिक्स बता रखी हैं जिसके थ्रू आप आसाम राइफल की वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं।